फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण जो सिलेबस है उसमें 30% की कमी कर दी गई है। यानी कि इस वर्ष आपको बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस को ही पढ़ के जाना है। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो क्या है नया बदलाव, हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा जो आपका सेक्शन है वो कितने मार्क्स का आना है, हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 12 अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो आपका 2020 से 21 का है, उसमें विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में आपके सिलेबस में 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आपके सिलेबस से 30% जो आपका सिलेबस था उसको हटा दिया गया है। तो कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं और किस पोएम या पोएट्री से कौन कौन से चैप्टर्स गायब हुए हैं, हम उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंग्लिश प्रोज पे आते हैं। इसमें जो आपका 3rd और 5th चैप्टर था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 3rd चैप्टर था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसके राइटर थे जेम्स एलन। और आपका 5th चैप्टर था आई एम जॉन्स हर्ट, जिसके राइटर थे जेटी रैडक्लिफ। इन लेसन्स को अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग पोएट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो पोएट्री में 3 पोएट्री आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। सबसे पहले जो पोएट्री हटाई गई है वो है 4th नंबर, जो कि है फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है। और इसके बाद 6th जो पोएम थी ला बेले डेमसेंस मर्सी, जॉन कीट्स की, इसको हटा दिया गया है। और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जिसके राइटर या पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको भी हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो शॉर्ट स्टोरीज़ में सिर्फ 4 स्टोरी थी, आप सभी को पता है। उसमें से जो 4th नंबर की स्टोरी थी द स्पेशल एक्सपीरियंस, इसको हटा दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे जो प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी, प्रोज हमारे पहले 7 थे, पोएट्री 10 थी और शॉर्ट स्टोरी 4 थी। अब इसमें हमारे पास 5 लेसन यहाँ पढ़ने हैं, 7 पोएम पढ़नी है और 3 शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सिलेबस अब बचा हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो किस तरीके का पेपर पैटर्न रहने वाला है उसको बताया गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। जाहिर सी बात है, सिलेबस कम होगा तो पेपर पैटर्न में भी प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक्सप्लेनेशन पहले भी आता था, शॉर्ट आंसर पहले भी आता था, वोकेबलरी पहले भी आती थी। लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन आता था 8 नंबरों का, और अब जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो आएगा 10 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे मार्क्स इस साल ला सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी घर पर कर रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या सिलेबस पे अपने ध्यान दे रहे हैं, तो इस साल आपके इंग्लिश विषय में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जो बच्चे अभी भी कहीं क्लास नहीं जा पा रहे हैं या उनको बोर्ड की तैयारी करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है इंग्लिश सब्जेक्ट में बेसिकली, तो उनके लिए मैं अभी आपको एक चीज़ बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर समझ लें कि यहाँ से आपको 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और एक शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा 5 मार्क्स का, और वोकेबलरी हो जाएगी आपकी 4 मार्क्स की। तो टोटल 19 मार्क्स की आपको प्रोज मिल जाएगी। ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्रोज में सिर्फ और सिर्फ 5 लेसन्स हैं और आपको 19 मार्क्स दे के जा रहे हैं। यानी कि एक लेसन लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 3 नंबर का पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 3 से 4 नंबरों का पोएट्री। अगर आप देखेंगे तो पोएट्री में पहले भी एक्सप्लेनेशन आता था और सेंट्रल आइडिया ही आता था, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन 10 मार्क्स का हो गया, जबकि पहले 8 मार्क्स का आता था, और सेंट्रल आइडिया भी पहले 6 मार्क का आता था। तो अब ये 17 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, जबकि पहले सिर्फ 14 मार्क्स ही मिलते थे पोएट्री से। आगे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरी से 2 शॉर्ट आंसर आपको लिखने के लिए आएंगे 5 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स की आपकी शॉर्ट स्टोरी आएगी। ठीक है। और इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, ये पहले भी आपका दिया जाता था, 4 मार्क्स का पहले भी आता था, अभी भी 4 मार्क्स का ही आएगा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सेक्शन बी में आ जाएंगे, जो कि होता है ग्रामर का सेक्शन। आप सभी जानते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये सभी जैसे का तैसा ही है। पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, और पहले भी 2-2 मार्क्स के ही आते थे और अभी भी 2-2 मार्क्स के ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये चारों जो टॉपिक हैं ग्रामर के, ये आपके 8 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब आगे इसके बाद आपका वोकेबलरी का सेक्शन आता है, जो पहले भी आता था और पहले भी ये 14 मार्क्स का ही आता था। और ये यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सारे कुछ पहले भी आते थे। 14 मार्क्स का ये अभी भी आता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन यानी कि जो स्टोरी आती थी, ये पहले भी आती थी, 10 मार्क्स की पहले भी आती थी और अभी भी 10 मार्क्स की ही आएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे राइटिंग में 12 अंक यानी कि 12 अंक आपको मिलेंगे, और लास्ट है अनसीन पैसेज जिसमें 6 अंक मिलेंगे। ये सब कुछ ग्रामर का पूरा जो पोर्शन है ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जो भी टॉपिक जितने भी अंक का पहले आता था उतने ही अंकों का इस वर्ष भी आएगा। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे राइटिंग के संदर्भ में आपके यहाँ पर नोट दिया गया है कि किस टॉपिक से आपके ऐसे आने हैं, जैसे कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स, इनसे संबंधित ही जो है आपके ऐसे आएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें, फालतू के ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर अब आपके सिलेबस में हैं। जो हटा दिए गए वो मैंने आपको बता दिए, अब जो बचे हुए सिलेबस में है चैप्टर उनको देख लेते हैं। तो प्रोज में जो पहला लेसन है गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके राइटर हैं W.C. डगलस यानी विलियम सी डगलस, तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड अ फेलो ट्रैवलर, A.G. गार्डनर राइटर हैं इसके। थर्ड होम कमिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले थर्ड कौन सा था? सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। अब आपके पास सिर्फ ये 5 चैप्टर ही हैं। वोमेन्स एजुकेशन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और हेरिटेज ऑफ इंडिया, A.L. बसम। ठीक है, इसके बाद अगर आप पोएट्री पे नज़र डालेंगे तो पोएट्री में आपको सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन। ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरिव। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। लेमेंट, P.B. शैले। पासिंग ऑफ द ऑथर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पूरा नाम है इनका। माई हेवन के यहाँ पर दिया नहीं गया है, हाँ जी, माई हेवन के यहाँ पर जो राइटर हैं वो नहीं दिए गए हैं, इसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, आप ध्यान रखें इसको। यहाँ पर माई हेवन के सामने जो ये टेनिसन लिखा है वो एक्चुअली इन्हीं का पूरा नाम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, माई हेवन के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और सॉन्ग ऑफ द फ्री के विवेकानंद जी हैं। और आपका जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें आपका सबसे पहला गोल्डन वॉच है, और इसके बाद आपके जो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और लॉस्ट चाइल्ड। इतना सिलेबस अभी भी आपको पढ़ना है। इस वर्ष इतने सिलेबस से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सिलेबस की बात, और कौन कौन से आपका जो चैप्टर्स हैं या प्रोज पोइट्री और आपके कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स कितने मार्क्स के आने, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि कोरोना के कारण हम लोग अभी विद्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल्स भी सारे बंद हैं और कोचिंग सेंटर्स भी लगभग बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी डिटेल्स अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण विद्यालय अभी नहीं खुले हुए हैं, कोचिंग संस्थान अभी नहीं चल रहे हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 12th का एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसमें और भी वीडियो अभी आने वाले हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर क्लास 12th की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास, डाउट सेक्शन और कंप्लीट कोर्स लिटरेचर और ग्रामर का प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसके लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको डिटेल्स चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, थैंक